विविध प्रश्नावली सवाल नंबर 1। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा होगी। मैंने बताया था कि जो चीज़ हमें दे रखी हो उसी का प्रयोग करना है। इसमें दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है इसमें 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 6 गुणा भुजा स्क्वायर 486, भुजा स्क्वायर 486, 6 चला गया नीचे 6 8 48, 6 कम 6, तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी 81, स्क्वायर हटा दिया अंडर रूट, तो कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। सेकंड सवाल, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने भाई, ये हमारे पास में हो गया घनाभ। इसने कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताया था कि कभी भी इसमें आधार और छत शामिल नहीं होती है। तो मान के चलिए जिस कमरे में हम बैठे हैं वही एक घनाभ कार है, तो उसकी छत छोड़ देनी है और आधार और छत दोनों छोड़ देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों दीवार या फिर कहें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही बात है। इधर रखा है घनाभ का पृष्ठीय, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से निकालते हैं भाई। 2 गुणा ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, लंबाई और चौड़ाई 9 और 2, 9 प्लस 2, 2 एकम 2 गुणा 9 दूनी 9 और 2 11 जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, या फिर कहें चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो एक ही बात है, चारों दीवार कहें या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें आधार और छत को छोड़ दिया जाता है। संपूर्ण में दोनों चीजें इसमें शामिल कर ली जाती है। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक गोला उसका व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी इसकी आधी। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, या फिर पाई का छोड़ दें यहीं पर पाई, क्योंकि उसमें दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसमें 4/3 पाई आर कितना है यहाँ पर 3 गुणा 3 से 3 काट दिया, 3 3 9, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन दे रखा, उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7, आर कितनी है इसकी 14, एच कितनी है इसकी 10, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 0 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा आयतन, शंकु है, आयतन कितना है इसका 308 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या है शंकु का 1/3 पाई आर, क्या है पाई आर स्क्वायर एच, और 308।
अच्छा, जो मान दे रखे हैं उनको रख दीजिए यहाँ पर भाई। 1/3 गुणा 22/7 आर है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि आर तो ज्ञात करनी है। ऊंचाई दे रखी है, यानी आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी 6 बराबर 308। कटें तो काटो, नहीं तो इनको चेंज कर दीजिए भाई। किस तरह से करेंगे, यहाँ छोड़ देते हैं एक तरफ आर स्क्वायर बराबर 308 है। अब जो ऊपर ऊपर है ये सभी चली जाएंगी नीचे। 1 गुणा 22 और 6, 22 गुणा 6 बचा कितना यहाँ पर 7 और 3, कितना बचा 7 और 3 गुणा 7 गुणा 3। अब काट देते हैं भाई इसको, 3 से काटते हैं, कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 से ऊपर काट लेते हैं इसको, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर 7 गुणा 7 होगा तो कितना आएगा 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। नंबर 6, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, एक ठोस धातु है और उसके अर्धगोले है। अर्धगोला बना हुआ, उसका व्यास दे रखा हुआ कितना उसने 42 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण का मतलब देखो ये बाहरी भाग यानी पृष्ठीय है, और ऊपर जो वृत्ताकार भाग है उस पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्च बताना तुम्हें। गोले का व्यास हमें क्या दिया गई, गोला दिया गया यानी कि अर्धगोला आधा, तो अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है उसने 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, हाँ बिल्कुल बटे 2 21 सेंटीमीटर इसकी हो गई त्रिज्या। अब हमें इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये बाहरी भाग वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो वृत्ताकार भाग जहां से वो कटेगा गोला उस पर हमें क्या करना है, पॉलिश करानी है। तो पहले पॉलिश कराने वाले क्षेत्र को तो निकालेंगे हम। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, कंप्लीट निकालते हैं तो क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, आधा करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक वृत्त ऊपर और जुड़ा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 गुणा 22/7, आर कितनी दे रखी है उसने 21 इंटू 21 ये दे रखा है 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणा 21 तिया 63, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसको कर लेता हूँ भाई यहाँ पर 66 गुणा 63, 3 8 और ये आ जाएगा 6 तिया 18, 1 98, 6 छंगा 36, 6 छंगा 36 और 3 39, 8 5 और यहाँ जाएगा 1 4, ये आ गया 4 गुणा 4। दोबारा काउंट करता हूँ भाई 8 5 1 और 4, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दर कितनी है अब इसकी, पॉलिश की दर, पॉलिश की दर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल खर्च ज्ञात करना है हमें, कुल व्यय देखो 4158, ये तो वर्ग सेंटीमीटर है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना रहता है 20 पैसे। अब ये पैसे हैं तो अगर हमें रुपए में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, 100 का भाग देंगे भाई। 1 0 से 1 0 और 1 0 हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा 1 और आगे। तो अब गुणा करते हैं इसका 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौके 8, कितने बाद पॉइंट है 1 के बाद, तो आप रख देंगे 1 के बाद, लगा दिया 831.60 रुपए खर्च होंगे। अब उसके ये पैसे था तो बटे में 100 कर दिया, इसलिए बन गया ये रुपए। 7वां सवाल,
एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व त्रिज्या पर बने हुए हैं। एक तो शंकु है भाई, एक तो शंकु और एक अर्धगोला, ये बन गया अर्धगोला। एक है बेलन, ये बना लिया हमने बेलन। यहां ये शंकु, अर्धगोला और ये बेलन। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार देखो, एक ही आधार व ऊंचाई, तीनों के क्या है प्रश्नानुसार, तीनों एक ही आधार, आधार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्या, क्योंकि आधार कैसी यहाँ पर सबकी गोल है भैया, त्रिज्या। एक ही आधार व ऊंचाई पर हैं। अगर एक ही आधार है सबका तो आर सबकी बराबर हो जाएगी। एक ही ऊंचाई है, जैसी आर है वैसी इनकी ऊंचाई है, इसलिए यानी कि जो ऊंचाई है वही क्या हो जाएगी इनकी त्रिज्या। अब हमें नहीं पता भाई त्रिज्या क्या है, ऊंचाई भी क्या है सबकी, लेकिन इन सब को मान लेते हैं क्या हम, x मान लिया, इन सब के बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब तीनों का अनुपात निकालना है भाई, अनुपात, सॉरी आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, आयतन का अनुपात। देखिए सबसे पहले दे रखा शंकु अनुपात, फिर दे रखा है अर्धगोला, अर्धगोला, उसके बाद में दे रखा है बेलन। इन सब का आयतन निकालना है, शंकु, अर्धगोला और बेलन, इन तीनों का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन एक तो यहां निकालना, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन। अच्छा सूत्र लिखते हैं पहले भाई, सूत्र क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात। अर्धगोले का आयतन निकालने तो 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का निकालते हैं, बेलन का क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए भाई, देखो ऊंचाई का मतलब हो जाए क्या, एच, त्रिज्या का मतलब आर, एच आर दोनों दोनों क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली। जहां पर एच है वहां भी एक्स, आर है वहां भी एक्स, इसमें रखते हैं 1/3 पाई आर, आर कितनी बार है, 2 बार, तो इसका मतलब x घात 2 गुणा x, क्योंकि आर और x दोनों बराबर x लिखना, अनुपात 2/3 पाई आर, आर का मतलब x घात 3। यहाँ पर पाई आर क्या दे रखा, पाई दे रखा है, आर, आर का मतलब क्या हो जाएगा x घात 2 गुणा x। देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ तीनों में दे रखा वो चीज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर करते हैं 1/3 x गुणा करेंगे x क्यूब, 2/3 x क्यूब, यहाँ x क्यूब। अब भी जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए भाई, x क्यूब x क्यूब x क्यूब, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 1/3 2/3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आएगा तो यहाँ तो 1 अनुपात 3, इसके नीचे 2, यहाँ पर 1 है केवल, तो 1/3 करेंगे, 3 एकम 3, अतः इनका अनुपात जो है कितना आएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आ जाएगा, इन तीनों का अनुपात। जब भी अनुपात में आता है हम इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में वही 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 का गुणा 1 से 1, 3 का 3 में, जिस इस तरह से इनका क्या ले लेंगे हम, अनुपात ले लिया भाई, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, बटे में हम छोड़ देते हैं, तो इनका अनुपात आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। प्रश्न नंबर 8, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार तथा दायां भाग शंकुनुमा है। प्रश्न में कहा गया है कि एक ठोस पिंड है कोई भी और उसका बायां भाग बेलनाकार, दायां भाग कैसा है, शंकुनुमा। उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे रॉकेट की
उसका नीचे हिस्सा होता है बेलनाकार, ऊपर जैसे होता है वो होता है शंकु। तो उसी तरह बनाते हैं बायां भाग इसका, ये बना लिया। बायां भाग तो हो गया इसका क्या, बेलनाकार। ये तो हो गया इसका बेलनाकार भाग। और अब जैसे ये बेलनाकार भाग खत्म होता है तो यहीं से उसने कहा है कि दायां भाग के साथ शंकुनुमा, ये हो गया इसका शंकुनुमा भाग। यदि बेलन का व्यास, इस बेलन का जो व्यास है, बेलन का व्यास तो यही रहेगा जहां वृत्ताकार भाग है भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो बेलन का व्यास कितना दे रखा है इसने, 14 सेंटीमीटर। तो यहां भी कितना आएगा इसका भाई, 14 सेंटीमीटर आएगा। आगे कहा बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है बेलन की, यहां से लेकर लंबाई बेलन यहीं तक तो है, तो इसकी लंबाई होगी कितनी, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु का व्यास 14, देखो बेलन का 14 है तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। लेकिन अब उसने कहा है तथा उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु की। शंकु की ऊंचाई कैसे लेते हैं, हमेशा आधार से लेकर और वहां तक कितनी दे रखी है, ऊपर चुटिया तक इसकी 12 सेंटीमीटर। तो अब कहा है कि ठोस का आयतन, तो इसमें दो आकृतियां मिल रही हैं, कौन कौन सी, एक तो बेलन प्लस में एक शंकु। तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन निकालेंगे जोड़ करके, तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे ठोस पिंड का आयतन। बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी दे रखी है इसमें, 40 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दिया गया है इसका, 14 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या कितनी दी गई है इसकी, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये तो बेलनाकार भाग की। अब शंकुकार की, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी कि h कितनी दी गई है उसकी, 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है उसका, वही 14। लेकिन त्रिज्या कितनी दी है इसकी भी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों की बराबर ही आएगी। अब तुम्हें ठोस पिंड का निकालना है भाई, ठोस पिंड का आयतन, पिंड का आयतन बराबर बेलनाकार भागेतम का आयतन प्लस में जो आगे दे रखा वो दे रखा है शंक्वाकार यानी शंक्वाकार का आयतन। दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। बेलनाकार भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो सूत्र बताया, πr² h प्लस शंक्वाकार का बता दो भाई, 1/3 πr² h। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, पाई और r² यहाँ भी r²। अब बचा h। अच्छा, h का मान कितना दिया गया बेलन में, h का मान दिया गया कितना भाई, देखो h का मतलब इसकी ऊंचाई, तो 40 प्लस 1/3 रह जाएगा क्योंकि πr² बाहर निकल गया, तो 1/3 गुणा h शंकु का कितना दिया गया है, 12 बराबर 22/7। r दोनों की बराबर है 7, तो 7 गुणा 7 और यहाँ गुणा में आ जाएगा, देखो 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 40 कितना हो गया, 44। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुणा 44, 154 गुणा 44 कितना आ जाएगा, दोनों का करेंगे तुम, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6 और यहाँ पर 7, यहाँ आ जाएगा कितना 7 और ये भी कितना आ जाएगा 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6776 सेंटीमीटर क्यूब। इस टोटल का जो आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा, 6776 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका भाई। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा कोई धातु का गोला है,
और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने, 9 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघला दिया जाए, पिघला करके छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं भाई, छोटे छोटे क्या बनाए जा रहे हैं इसमें, शंकु। ये बना दिए उसने शंकु। अब इन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है कि भाई कितने शंकु बन जाएंगे इसमें। अब प्रत्येक शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है इसने कितनी, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है इसने 6 सेंटीमीटर, यानी एक शंकु की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो बताना है कि भाई कितने शंकु बनेंगे। तो 16.4 में बता रहे थे कि जब एक आकृति से दूसरी आकृतियों को बनाया जाता है तो उनके आयतन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें जो धातु लगी हुई है उसी के प्रयोग से ये सारे के सारे क्या बनाए जाएंगे, शंकु बनाए जाएंगे। तो वही बात आ रही है कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई भी एक कागज का टुकड़ा है और इस पर हमें रबड़ रखनी है और एक रबड़ इतना स्थान घेरती है। हमें पता है कि टोटल ये कितना है, 100 है भाई इसका क्षेत्रफल। ये जो घेर रही है वो कितना घेर रही है, केवल 5 घेर रही है, अपना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर घेर रही है। तो हम क्या करते हैं, कितनी रबड़ आएंगी, तो हम क्या करते हैं कुल में 1 का भाग दे देते हैं, तो पता चल जाता है कितनी रबड़ घेर लेंगी इसको, संपूर्ण को 20 घेर लेंगी। तो उसी प्रकार इस संपूर्ण आयतन में 1 के आयतन का भाग देकर हम शंकुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, यहां पर दे रखा है गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। यहां पर ये दे रखा है शंकुओं, या फिर कह दूं केवल एक शंकु की निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या दे रखी है कितनी उसने, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमें निकालना शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या। हमें आयतन का प्रयोग करना है केवल। पहले संपूर्ण जो बड़ा वाला है गोले का आयतन। अब जो वस्तु निर्मित कर रहे हैं केवल उसमें से एक ले लेते हैं। एक शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन 4/3 गुणा पाई आर क्यूब बटे एक शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं भाई इनका। देखिए 4/3 है तो 4/3 गुणा पाई का पाई रहने देते हैं, गुणा आर क्यूब, गोले की आर क्या है 9, तो 9 गुणा 9, 3 बार है, क्यूब है तो 3 बार लिख दी। अब बटे 1/3। अच्छा, एक तो आ गया यहाँ, 3 चला जाएगा कहाँ, इसका ऊपर। पाई का रहने दिया हमने पाई, गुणा आर कितनी दे रखी है उसकी 3 गुणा 3। अच्छा, एच कितनी इसकी 6 गुणा में 6। अब काट लेते हैं भाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9 और 9 का 9 कैंसिल हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितने आ रहे हैं भाई इसके, 3 नाम 27, 27 दूनी 54। तो कितने शंकु बन जाएंगे इसके, 54 शंकु बनेंगे उस बड़े गोले को पिघलाकर।